रोहित और हार्दिक, ये सफ़र बड़ा अजीब रहा है बासुदा। बिकॉज आईपीएल में हमने देखा कि हर जगह जहाँ पर भी जा रहे हैं हार्दिक पांड्या भाई साहब बू होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, बुमराह और ये सब स्टोरीज भी लगा रहे थे। सूर्य कुमार यादव तो दुनिया के सारे क्रिकेटर्स के लिए स्टोरी लगा दी, बड़ा तारीफ़ें भी करी, बच्चों बच्चों के लिए लगा, ऐसा लगा कि अगर पास के गली मोहल्ले में भी कोई है तो उसके लिए भी स्टोरी लगा रहे। लेकिन हार्दिक के लिए वो जो है उनके मन में दया नहीं आई या उनके लिए तारीफ नहीं हुई। बुमराह ने भी स्टोरी लगा के शुरू में डिलीट कर दी। ये बात हो रही थी मुंबई इंडियंस में कैंप बन चुका है जहाँ पे रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, और रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह और कुछ प्लेयर्स हैं, और हार्दिक पांड्या बड़े अकेले अकेले सूने सूने नज़र आ रहे हैं। हर ग्राउंड में वो बू हुए, हर ग्राउंड में रोहित चीयर हुए, और जब हम वर्ल्ड कप में आए तो पूरी उल्टी गंगा बह गई। बिकॉज हार्दिक पांड्या ने जो परफॉर्मेंस दी, जो वी न्यू कि ही इज़ अ मैच विनर, आउट एंड आउट मैच विनर, और वर्ल्ड कप फाइनल भी जो उसने जिताया, तो यू रिमेंबर फेमसली रोहित ने आके किस भी किया चीक के ऊपर। और उसके बाद रोहित शर्मा ने अपनी जो विक्ट्री स्पीच है उसमें हार्दिक को स्पेशली मेंशन भी किया जब इन्होंने आके यहाँ पे सेलिब्रेट करा वानखेड़े में। लेकिन मैं, अब ठीक है यहाँ पर सब कुछ ठीक लगता है, ऑन ग्राउंड भी सब कुछ वर्ल्ड कप में ठीक लग रहा था। हार्दिक भी रोहित के साथ जो बॉन्डिंग लग रही थी, दैट सीम्ड अमेजिंग, बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अब सुनने में ये आता है कि भाई बातचीत तो शायद इतनी अच्छी नहीं थी, बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी शायद नहीं थी। किसने बताया? नहीं, आता है सुनने में, सोर्सेज का नाम आपको क्यों बताऊं, है ना। अच्छा। सोर्सेज फिर बेचारे उसमें आ जाते हैं, क्या कहते हैं, आपको पता है कि स्पॉटलाइट में आ जाते हैं अच्छा। सोर्सेज, बेचारे बचते नहीं है ना। अच्छा। तो बातचीत इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, ऑन फील्ड अच्छी लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप में भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, प्रोफेशनल प्यार क्रिकेटर्स मोहब्बत है, हैं, भाईचारा है। बिल्कुल है आपको भाई। प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम फिर होती है फिर जब वही सोर्सेज बोलते हैं कि शायद हार्दिक के अगेंस्ट जो पीआर हुआ वो शायद उसी कैंप ने करवाया। शायद इरफान पठान जैसे क्रिकेटर्स को जो है थोड़ा मैसेजिंग भी किया गया। कुछ लोग तो बोलते हैं शायद थोड़ा माल पानी भी दिया गया कि आप टारगेट करिए हार्दिक पांड्या को, स्पेसिफिकली टारगेट करिए हार्दिक पांड्या को। सारे बोल रहे थे, और सारे बोल रहे थे। और सबसे जो आश्चर्यचकित है कि हार्दिक जैसा इतना बढ़िया क्रिकेटर, वही टुक इट ऑन हिज स्ट्राइड, एवरी टाइम कुछ बोला ही हंसता रहा। बट अब तो जीत गया, हम क्यों बात कर रहे हैं इसके नहीं, बारे में? लेकिन वो आके उसने बोल, अब तो हार्दिक कप्तान है, इंडिया का कप्तान बनेगा T20 का। हाँ, लेकिन एकदम। बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो हुआ पीछे, ये बड़ा अगली सीन था। और अगर वाकई ही पैसे दे के ऐसा कुछ करवाया गया, ये कैंपेनिंग करवाई गई क्रिकेटर के खिलाफ, इट इज़ वेरी डेंजरस। बिकॉज देखो आगे वर्ल्ड कप खड़ा हुआ था, अब ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा आप खेले। लेकिन क्या वाकई में ये स्ट्रैटेजी थी पूरी की पूरी, जहाँ पे हार्दिक पांड्या को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेडियम्स में बू करवाया गया? पहले तो सवाल ये है कि मुंबई इंडियंस को क्या उनको पता लग गया था कि रोहित बनेगा कप्तान? नहीं पता था शायद, राइट? अगर पता होता तो हार्दिक सीन में नहीं आता। नहीं आता। तो हार्दिक को अगर कप्तानी दिया गया है तो हार्दिक का क्या दोष है, आप बताइए? हार्दिक का कोई दोष नहीं है, दोष ही नहीं है, तो उनको बू क्यों किया हार्दिक तो गया? डिजर्व कर रहा था। और आपको लगता है कि ऐसे एक वेन्यू में हो सकता है? ठीक है, बॉम्बे मान लिया, हर वेन्यू में कैसे बू हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाइए। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने तो कुछ डीलिंग देखा नहीं, बट मेरा मन में सवाल आता है, मैं पत्रकार रह चुका हूँ इतना सालों से, कि कैसे हो सकता है कि एक ग्राउंड टीम मुंबई में, ठीक है, मुंबई रोहित 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 चिल्लाया, हार्दिक को बू किया, ये तो हर जगह देखा है, बड़ा बड़ा प्लेयर बू है। सौरव गांगुली ईडन गार्डन्स में बू हुआ है, आई मीन वाज बूड इनसाइड बिल्कुल ईडन बिल्कुल गार्डन्स। बिल्कुल। तो सचिन का भी बू नहीं हुआ, आई थिंक इज नेवर बीन बूड, सचिन प्रॉब्ली तो खैर- होगा, आई डोंट नो। बट कमिंग टू द पॉइंट कि अगर बू हुआ है तो एक मुंबई में होता तो हर वेन्यू में कैसे हो सकता है? आप ये, आई मीन दिस इज पैसे देकर ये पीआर कैंपेन करवाई गई हार्दिक पांड्या के खिलाफ। जैसे मूवी में देखते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, वो बंटी और बबली में मूवी सीन था ना कि ताजमहल बिक रहा है, तो देन 2-3 guys were hired कि वो जाके देन ही गॉट 10 people। नहीं तो 3-4 लोगों को, तो आप इतना बड़ा Properly- स्टेडियम में कैसे आप मैं वही पूछ रहा हूँ, प्रॉपरली एजेंसीज को खरीद के ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। कुछ मेरा ये बार बार और इरफान पठान कैसे एकदम से हार्दिक पांड्या के पीछे पड़ गए? और सेम स्टेट से, और जबकि सेम स्टेट से है। बाय द वे, चलो जेलेसी फैक्टर भी मान लिया, हो सकता है भैया जेलेसी फैक्टर हो कि आप हार्दिक पांड्या को नहीं पसंद कर रहे कि वो ऐसा ऑलराउंडर इस स्टेज पे पहुंच गया, या वो कप्तान बन गया मुंबई इंडियंस का। आप शायद, हालांकि आप भी वर्ल्ड कप जीते हुए हो, राइट, T20 वर्ल्ड कप आप भी जीते हो, लेकिन शायद हार्दिक पांड्या आज आपको आउटशाइन कर रहा है, इंडिया कैप्टन भी बन गया,
मुंबई इंडियंस का कैप्टन भी बन गया, तो शायद थोड़ा जेलिसी फैक्टर, लेकिन स्पेसिफिक यार आप जब बोल रहे हो ऐसे क्यों, आप आप इतना बायस क्यों, इतना बायस क्यों? आई हर मीन आई एम मैच टॉकिंग अबाउट इरफान इरफान पठान क्यों हर इतना मैच बायस? में ओनली अगेंस्ट हार्दिक पांड्या स्पेसिफिकली टारगेटिंग। सारे रोहित शर्मा के रन नहीं बन रहे, बट नहीं और भी थे, सही बोल रहे हो आपके, और भी लोग थे इस थाली के चट्टे बट्टे जो हार्दिक पांड्या है वो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे थे। लेकिन इरफान पठान ने तो हदें पार कर दी थी, क्योंकि रोहित शर्मा के रन आए ना आए, वो हर बात में उसको एक ही टॉपिक मिलता था, हार्दिक पांड्या। और अब वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ है तब आके उसने बोला भाई हाँ मैंने क्रिटिसाइज करा, क्योंकि बोलने को कुछ बचा ही नहीं, हार्दिक ने अपनी परफॉर्मेंस ऐसी की तैसी कर दी। लेकिन एक और बात है, ये जो इक्वेशन है, और जो आपने पूछा कि भाई हम किसी बात क्यों कर रहे हैं, बात इसलिए भी बनती है क्योंकि अभी भैया नेक्स्ट आईपीएल में क्या होगा, क्या मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा अंडर हार्दिक पांड्या दोबारा खेलेंगे? बिकॉज अब तो भारत मिलाप हो गया, रोहित शर्मा ने जाके किस भी कर दिया, पुच्ची भी दे रहे हैं, चुम्मी भी कर रहे हैं, झप्पी भी पा रहे हैं, रियल है सब वो भी कुछ। देखना पड़ेगा, अब तो रियल समय समय बता पाएगा, सर, मगर आप- ये है कि इतना इतना हॉस्टिलिटी और उसके बाद इतना प्यार, ये तो हिंदी मूवी जैसा हो गया। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप पहले तो एकदम से था कि भैया वो बू हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, राइट, और कोई भी उसको सहायता नहीं मिल रही, उसके टीममेट्स भी ऐसा लग रहा था कि शायद उसके साथ नहीं, मैंने सही बात, हार्दिक पांड्या आई वाज आपको सुन के ताज्जुब होगा, मैं इधर आपके साथ था नहीं वर्ल्ड कप 23 में जब हार्दिक का वो इंसिडेंट Injury हुआ, हुई थी। इंजरी हुआ, तब मैंने सबको बोला, और मैं बता रहा हूँ क्योंकि सबको बोला कि इंडिया अब नहीं जीते, नहीं जीतेगा। क्योंकि वो बंदा जब खेलता है तो 12 खिलाड़ी खेलते हैं, और आपको याद होगा हार्दिक निकलने के बाद शामी आया टीम में, सूर्य कुमार यादव आया, 2 चेंजेस बना, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। शार्दुल को बाहर बिठाया, तो शमी को लिया। आज हम इतना बुमराह भी था तब, बुमराह भी थे, इतना इम्पैक्टफुल सारे प्लेयर्स परफॉर्म किया, एंड हार्दिक वाज जैसे 2021 में बॉलिंग नहीं करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा, बॉलिंग नहीं किया था। नहीं किया, और फिर बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, वो एनसी में गए, सौरव थे, इंजर्ड था, बाहर हो गया टीम से, बाहर हो वापस गया, वापस आया, और किस तरीके से आईपीएल जिता दिया, तब तो 22 बना में, ना। तब तो बना। तो देखिए, आप अगर चिप्स आर डाउन, अगर चीज़ें एज पर योर प्लानिंग नहीं चल रही है, तो आप कितना मायूस होता है अंदर से, पर्सनल रीजन ये होता है। उसके बाद जिस तरीके से उनको बू किया गया, आई मीन उनका डिवोर्स अभी भी हो रहा है क्या? देखिए, क्योंकि मैं तो कोई लॉयर नहीं हूँ, तो लॉयर नहीं, लेकिन अभी भी खबरें आ रही, पहले था कि नहीं जी, ये खबरें आपको देते वाइफ कौन है? ने ऐसे ऐसे वाइफ ने फिर से फोटोज लगा ली थी। अच्छा, उसके बाद गुडविल होता है, नहीं, once a father mother is always a father mother, right? They could फोटोज go आर्काइव separate करके ways। उन्होंने फिर से लगा दिया हार्दिक के साथ दोबारा। अब दोबारा आ रहा है कि शायद हम separation- क्रिकेट के बारे में बात करें, चलिए सेपरेशन उनका होए, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ऑब्वियसली उससे भी दबाव पड़ता है, बिकॉज इज द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप, मतलब जो T20 वर्ल्ड कप हो 2026 जाएगा उसमें कप्तान होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, वो सेहत सही रहे तो। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो एक तरीके से लग रहा था कि साजिश हुई, हार्दिक पांड्या अर्न्ड हिज स्ट्राइप्स, वो तो परफॉर्मेंस करके आया है ना, उसने Absolutely। गुजरात को जिताया, उसने सेकंड आईपीएल का फाइनल खेला MS धोनी के साथ। तो मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को एक तो हटाया, हार्दिक पांड्या को लाया, बैकडोर डील करा, करोड़ों रुपया दिया उसको लाने के लिए, सब कुछ एफर्ट किया, बट उसके आने के बाद प्लेयर्स ने उस जीत तरीके रहे से थे भैया, आप उसको नहीं लाओगे क्या? हार्दिक पांड्या जीत रहा था, हाँ, जीत रहा गुजरात को। वो अगर नेहरा जी नहीं आते, पुजारी टाइप का बन के, वो 2 बॉल में हम लोग एक साथ बैठे हुए थे, आपको नेहरा याद जी नहीं, होगा। पांड्या जी खुद ही आए थे। नहीं, नेहरा जी Sorry, नेहरा जी आए, नेहरा जी- नेहरा जी आए, नेहरा जी आए ये बाहर गलत- से अपना ज्ञान ये गलत है। देने, देखो हार्दिक के ज्ञान साथ दिया और उल्टा हो गया। मोहित को आके मोहित का 2 सबसे घटिया बॉल, 4 उसी बॉलों के बाद हार्दिक पांड्या जी ही आए थे। उनको बोलना। आप जाके देख लीजिए, इसमें तो मैं बिल्कुल, देखो मैं मानता हूं कि हाँ हार्दिक ने बहुत अच्छी चीजें करी है, लेकिन उस मैच में 4 गेंदों को जो मोहित ने डाली थी, तो मैं उसके बाद आके मेरे को याद है, स्पष्ट याद है कि नेहरा ने जाके हार्दिक को बताया, हार्दिक ने फिर उनको बताया, ये हुआ था। अच्छा, जो चलिए, हुआ था, अब चलिए ठीक है, आप, छोड़िए उसको तो। छोड़िए वो खैर बात को। फिर भी यार, एक He almost फाइनल won it, जीत right? गया, दूसरा फाइनल 2 बॉल से हार गया। तो आप ऐसा कप्तान को क्यों नहीं लाओगे अपना टीम में? जरूर लाओगे। तो But- रोहित को उनका हैंडलिंग, उनका पूरा कम्युनिकेशन ही गड़बड़ कर दिया। किसने किया ये गड़बड़? यही सोचने वाली बात है, क्योंकि सॉरी, क्या बोला आपने? Communication। किसका कम्युनिकेशन गड़बड़ कर कि दिया? मुंबई इंडियंस को नॉलेज था क्या? मेरे को नहीं लगता। अगर नॉलेज कि रोहित शर्मा ही कप्तान रहेंगे, कप्तान रहेगा इंडियन वो टीम, डिसाइडेड था पहले से। अगर हार्दिक इंजर ना होता तब तो रोहित शायद कप्तान नहीं बनता। अगर हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप 2023 में इंजर्ड नहीं होता तो इंडिया जीत चुकी होती।
अच्छा You हाँ know ना। हाँ, वैसे ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर हार्दिक पांड्या 2023 वर्ल्ड कप ओडीआई में इंजर्ड ना होता तो शायद आप वर्ल्ड कप जीत जाते, फिर तो रोहित शर्मा को हटाने का मतलब ही नहीं था। अभी तो उसने वर्ल्ड कप जीता, फिर कैसे हटाते आप उसको? मतलब T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से बीसीसीआई बोल रहा हूँ, उन्होंने तो उसके बावजूद भी रख लिया ना। बट हाँ, अगर आप हार जाते वर्ल्ड कप और हार्दिक पांड्या फिट होता, तब तो आई थिंक एक साल से तो हार्दिक ही कप्तान था, रोहित भी बाहर था, विराट भी बाहर था, केएल राहुल भी बाहर था, फिर मेरे ख्याल से इन सबके लिए मुश्किल ही होता नहीं, बट हार्दिक। ये है कि मार्केट फोर्स होता है एक, और वो फोर्स पूरा चीज हार्दिक की तरफ टिल्टेड थी, और इसलिए मुंबई इंडियंस ने, तो एक आदमी को शायद मेरा शक है उनको पता था कि क्या हो रहा है, उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, बिकॉज उनका ही सारे मित्र सिलेक्टर है, अजीत अगरकर साहब एंड ऑल दैट, बड़े बड़े लोग, ऊंची पसंद, और तो उनको पता होगा शायद कि हार्दिक बनने वाला है। रॉजर भी नहीं तो अपना एक नहीं, रोहित माहौल बनने वाला बनाया, रोहित बनने वाला है, तो शायद मुंबई को अगर पता ये चीज़ मुंबई इंडियंस को रहती, शायद रोहित ही कप्तान होता। रोहित जाना नहीं चाहता था, रोहित वांटेड टू कैप्टन, ये शायद किसी को पता भी नहीं है, रोहित वांटेड टू कैप्टन मुंबई इंडियंस। ऑफ कोर्स। कौन छोड़ेगा भाई साहब, खेला कप्तान कोई है, नहीं छोड़ेगा, कैप्टन। of course। और देखिए वो कप्तान 2021 में बनना नहीं चाहता, सौरव गांगुली ने खुद कहा है, वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड के, और अब रोहित कप्तानी नहीं छोड़ना चाहता था। अब देखिए लत लग जाता है ना, हैबिट लग जाता है, तो अब वो हॉट सीट ऐसा है कि एक बार बैठ गए तो अब छोड़ना नहीं चाहते। मगर इट्स रियली, आई मीन, बहुत बहुत क्या बोलते हैं, लार्ज हार्टेडनेस ऑफ दीज क्रिकेटर्स। उन्होंने जिस तरीके से T20 को अलविदा कहा, दैट वाज अ ग्रैंड ओल्ड स्टाइल। आई मीन, और खेलेंगे अभी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे हम, शायद नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में, कहीं और होगा, मगर रहेगा ये लोग। विराट जिस तरीके से एक दो भागते हैं अभी, नहीं, उसका कोई definitely मुकाबला ही नहीं जीतना है। चाहिए वनडे में मैं तो। खुद बोल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट माई ओन वर्ड्स विच आई सेड दैट विराट इज नॉट गोइंग टू बी सेट। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा कि जैसे हमारे केएल राहुल है, हमारे और कुछ 3-4 ऐसे महाकलाकार हैं जो ये बीच में फंस गए। बीच में क्या फंसा है कि मुश्किल ये है कि एक जनरेशन था, T20 जनरेशन, एकदम दे आर कमिंग लाइक अ बिग वेव, और उसमें अभिषेक शर्मा है, जितने भी नए बच्चे हैं, और वो लोग डरते नहीं हैं मारने से। एंड दिस इज अ ह्यूज जनरेशन, T20 जनरेशन विच इज कमिंग, एंड उनके लिए नेचुरल है ऐसा चला के खेलना, उनके लिए रोक के खेलना मुश्किल है। और पिछले जो जनरेशन था, जो रोहित शर्मा था, जो विराट कोहली था, उनके लिए चला के खेलना मुश्किल था। उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया, वो आर्ट को लाया। तो विराट के बारे में कितना सारे लोग कितना कुछ कर रहे थे, रन नहीं बना रहे। विराट को वो स्टाइल ही नहीं है। जब मौका मिला फाइनल में, विराट ने इस आईपीएल में तो आग लगा नहीं दी। आईपीएल में, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, उनका स्टाइल ही नहीं उतना चला के जो खेलना, कर रहे थे वो, मगर उनको करना पड़ा बिकॉज टीम वांटेड हिम टू। विराट पे भी आएंगे। विराट का नेक्स्ट टॉपिक है कि विराट इंडिया जो छोड़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे कि लंदन में सेटल हो रहे हैं। लेकिन अभी कमिंग बैक टू रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या, पहले 2 पॉइंटेड सवाल ये हैं, क्या वाकई ही ये रोहित कैंप, बिकॉज उनकी वाइफ भी पीआर की एक बहुत बड़ा जाना माना नाम था, क्या वाकई ये सोची समझी कैंपेन उन्हीं की तरफ से हुई थी अगेंस्ट हार्दिक पांड्या? क्या ये रोहित कैंप की थ्रू? घुंदक तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, मेरे को कप्तानी से निकाला है, बट उनको टारगेट क्यों कर रहे हो? बट रोहित का एडवांटेज, हाँ, रोहित का एडवांटेज ये रहा, रोहित ने वर्ल्ड कप हारने के बाद ही बीसीसीआई के बड़े बॉस को सबको पकड़ लिया, दोस्ती बना लिया, तो इसलिए शायद ही ऑल्सो, आई मीन, इट हैपेंस, यू हैव टू हैव योर पीआर, दैट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, यू हैव टू डू इट। और नहीं, लेकिन ये जो नेगेटिव पीआर कराया गया हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, हाँ, उसमें पूछ रहा हूं मैं। नहीं, मेरा तो एक ही है, मैं बार बार वही चीज बता रहा हूँ कि एक ग्राउंड में हो सकता है बूइंग, बाकी ग्राउंड में कैसे हो सकता है? तो इट हैज टू बी ऑर्केस्ट्रेटेड, अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल? तो शक रोहित की टीम पर ही जाता है। आई मीन, आई डोंट नो, आई मीन, पीआर मैंने सुना है ऐसा कुछ होता है, मेरे कभी यू कांट पिन पॉइंट एंड से ऐसा होता है। रोहित इतना बढ़िया लड़का है, इतना बढ़िया लड़का, शानदार लड़का है, और इतना उसको बात करके लगता है कि हाँ, इंडियन क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स। बढ़िया। और धोनी के बाद अगर कोई कप्तान रहा इंडियन क्रिकेट में, इट हैज टू बी रोहित शर्मा, नॉट विराट कोहली। नो डाउट नॉट विराट कोहली, नो डाउट अबाउट इट। कप्तानी वाइज तो उन्होंने जो अचीव कर ही लिया है, लेकिन मैं वैसे और आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से झगड़ा करते थे विराट प्लेयर के बारे में। नहीं, कप्तानी के बारे में। कप्तानी तो मैंने सर, कप्तानी तो मैंने 19 के बाद बोल दिया था रोहित को दे देनी चाहिए, बोला था, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है, 19 के बाद ही बोल दिया था मैंने रोहित को दे देनी चाहिए। खैर वो कप्तानी की बात नहीं, एज अ प्लेयर बोलते थे। लेकिन हार्दिक का फिर ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ वर्ल्ड कप में आके? क्या वर्ल्ड कप में ये दोनों
के बीच में बॉन्ड अच्छा था, क्योंकि ग्राउंड में नहीं तो बहुत अच्छा। ये वो गाना है ना, ये जो देश है मेरा, तो नेशनल फ्लैग देख के हाँ उनके मन में ही बिकम्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल हाँ। वो अलग एक ऑन फील ग्राउंड तो कोई प्रॉब्लम और नहीं। देखिए आपको याद होगा जिस दिन हम टूर्नामेंट जीते T20 वर्ल्ड कप 29 जून, राइट, आई वाज लिटिल सरप्राइज कि सैटरडे क्योंकि मैच हो रही है, बट तो सारे देखो इंस्टेड ऑफ हगिंग ईच अदर सारे जहां थे वहीं गिर गए। देखा आपने वो सीन? और इस सीन का मतलब ये है कि सारे प्लेयर्स का एक मकसद था कि हमको टीम को जिताना है। वो उस मकसद में जब सफल हुए वो गिर गए। हाँ। विराट गिर गया, यही बुमराह, सारे नहीं, सारे मैं बोल रहा हूँ यही हगिंग हैपेंस, हगिंग हैपेंस यही लेटर। बुमराह, यही रोहित, यही सूर्य कुमार यादव, यही हार्दिक पांड्या फिनिश्ड 10th, डेड लास्ट इन दी आईपीएल, और यही जाके वर्ल्ड कप जिता के लाए हैं, यही कप्तान। मतलब कप्तान इसमें श्रेय और जाता है भाई राहुल साहब, द्रविड़ जी को आप भी। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान, और आप वर्ल्ड कप जीत गए। और ये मुंबई इंडियंस वाले 10वें नंबर पे फिनिश किए। तो मतलब वहां पे थिंग्स वर नॉट राइट, कि वहां पे एज अ टीम नहीं खेले, लेकिन यहां पर पूरी जान लगा दी सबने। नहीं, और एक चीज है मुंबई में बहुत इंटरफेरेंस भी होती है, वो एक चीज है। ये तो हमने कभी मुंबई के लिए नहीं सुना, पंजाब के लिए सुना नहीं था, नहीं, सारे हमने टीम में सनराइजर्स होती है। हैदराबाद के लिए सुना था। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स से बात किया इसके बारे में, उन्होंने कहा कि इंटरफेरेंस बहुत है। अंबानीज के होगा ऑब्वियसली, दे नो क्रिकेट, दे हैव देयर सपोर्ट स्टाफ, दे नो स्टाफ, दे उनका पैसा है, उनका टीम है, No doubt. उनका कप्तान है। बट वो 5 ट्रॉफी जीते हम भी हैं। मेरा क्या है? नहीं, लेकिन वो इसी कप्तान के साथ 5 ट्रॉफी जीते हुए थे ना। हाँ, फिर तो इस बार इतना अगली सीन आपको शायद तो जल्दबाजी नहीं कर अभी नहीं करना चाहिए था। ये होता है फार साइटेडनेस, ये होता है लॉन्ग टर्म गोल। आपको देखना था कि आगे क्या यार, है। आपने क्या खुद यहाँ पे बोला था रोहित शर्मा खत्म हो चुके T20 में, हमको खुद को लगता था खत्म हो चुके हैं, तो वो उन्होंने अगर चेंज कर लिया तो क्या हो गया? तो वो एक उनके ऑस्ट्रेलिया मैच खेला ना, रन ही अभी तक नहीं आ खुश रहे क्यों हो रहे थे, हो? रन ही नहीं आ रहे थे नहीं आ रहे थे, मगर अपना काम तो चालू था ना उनका, वो खेल तो रहे थे। यार। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि कप्तान तो उससे- बना ना। मैं मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि अगर क्या आप हो बोल गया? रहे हैं- ऑल ऑफ अ सडन इतना चेंज कैसे हो गया? हाँ, तो उनको क्या खा रिजल्ट के चाहिए आए था, थे? उनको नहीं मिल रहा होगा रिजल्ट, उनको लग रहा होगा कि भाई इट्स नॉट गुड इनफ यार, रोहित के रन्स नहीं आ रहे हैं, और रन्स तो नहीं आ रहे थे वाकई। नहीं, बॉन्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बोलते हैं टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज करना, टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज करना, एक साथ खाना पीना, एक साथ मूवी देखना, एक साथ दोस्ती यारी करना। नहीं तो ये यारी की जहाँ तक बात है, फिर ये गलत भी था हार्दिक को वापस आना, बिकॉज एक तरीके से यू नॉट ओनली इंसल्टेड रोहित, ऑल्सो इंसल्टेड बुमराह एंड सूर्य कुमार यादव, कि भाई एक प्लेयर जिनको तुमने छोड़ दिया था, वी आर नॉट गुड इनफ टू विन अ टाइटल हार्दिक के बिना। ये आपने मैसेज दे दिया एक तरीके से टीम को, जो कि शायद did not नहीं, sit well ये with the तो team. मतलब ही तो मतलब से चलता है गुरु। आई मीन आईपीएल इज अ बिजनेस, आई मीन लेट्स नॉट, No doubt. इसमें कोई सेंटिमेंट डाल के आप इसे तड़का मिर्ची बना के कोई फायदा नहीं बट टीम ने तो रिस्पॉन्ड नहीं करा ना हार्दिक के आने के बाद। अब कर दे तो मुझे नहीं पता इस साल क्या होएगा वैसे मुंबई इंडियंस में इस साल, क्या रोहित शर्मा? रोहित शर्मा का वो वीडियो लीक हुआ था। हाँ हुआ, बिल्कुल अलविदा, हुआ। अलविदा, अब लग रहा है आपको अलविदा तो जीत गया, अब तो किस भी कर दिया, चुमिया भी हो गई हार्दिक को, देखिए, अब तो खेल सकता है। मुंबई से अपने पंगा लिया है, रोहित ने पंगा लिया है। पंगा लिया है? कैसे पंगा लिया है? मैंने आई मीन उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को चलाया पूरा टूर्नामेंट में, रन उनका जैसे अप्रोच था, आपको लगता था ही वाज देयर 100%। आईपीएल में आईपीएल मेरे को तो नहीं लगा। आपको लगता है कि गुटबाजी हुई वहां पर? नहीं, अपना उन्होंने क्या ईगो में आ गया ना बात। ईगो में आ गया। हाँ, और वो तो है, ढीठ 100%, बॉम्बे का लड़का है, ढीठ है, इसलिए तो खेल पा रहे हैं अभी भी। नहीं, उम्र हो गया 100%, इतना भैया। 100%। हाँ, वो ठीक तो है, वो तो उनका गुस्सा तो साफ जाहिर था। हाँ, तो कि गुस्सा हार्दिक से होगा। खुश और तो नहीं आपको था याद मुंबई होगा एक इवेंट हुआ था, उसमें मेरे को याद है मार्क बाउचर उनका जो कोच है, उन्होंने कुछ शब्द कहा कि आईपीएल में क्या क्या होती है और होना चाहिए, और हाउ थिंग्स हैपन कि इन हम रोहित को आईपीएल। चाहते हैं कि बैटिंग नहीं पे नहीं, कॉन्सेंट्रेट जैसे कप्तान कैसे बनता है हाँ, हाँ। कि यू नो तो उनकी वाइफ ने लिखा था सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, लिखा था। ही वाजंट हैप्पी, वो तो डेफिनेटली है, ही वाजंट हैप्पी, बट मैं बोल रहा हूँ अब पर जब अब जीत गए, आप क्यों बात कर रहे हो बार बार? अब जीत गए ना, तो मैं बोल रहा हूँ अब नेक्स्ट ईयर खुश नहीं हो? मुंबई इंडियंस से आप खेलेंगे। क्या चाहते हो भाई लाइफ से? क्या चाहते हो आप? खुश नहीं हो क्या? मुंबई इंडियंस से खेलेंगे नेक्स्ट ईयर। नहीं, कैसे खेलेंगे आप? क्यों बताओ। नहीं खेलेंगे? कैसे? यू हैव बर्न द ब्रिजेस, यू हैव डन व्हाटएवर। आई मीन आई डोंट थिंक। एक सेकंड, बर्न द ब्रिजेस, अभी नीता जी ने बुला के जो है शादी पे, वहां पे तो गंगा जमुना आंसू बह नाचेंगे रहे भी तो खेलना। आंसू बह रहे थे, हाँ। उनको इतना अच्छा फेलिसिटेट किया तो है वहां, बोला ये देखिए आप, वो रो रही थी हार्दिक को और रोहित को स्टेज पे बुला ये के। देश, तो अब क्या प्रॉब्लम है? देश के लिए, यू नो, एंड व्हेन इफ यू सी द फेयरवेल स्पीच ऑफ द सीजन, when the owner had gone into the dressing room and she said the same thing, the 5 players are going, Surya, Rohit, Bumrah, हार्दिक, और कौन है?
चार थे या 5 थे? उनके पास तो तिलक वर्मा भी है, बड़े लोग नहीं, हैं। 4 जो इंडिया बुमराह खेला है। इस टीम में थी। हाँ तो बुमराह है, थे। हार्दिक है, रोहित है और स्काई है। 4 है। हाँ। तो शी मेड अ वेरी गुड पॉइंट, शी सेड विशिंग देम गुड लक एंड वी हैड अ बैड सीजन, वी हैड टू मूव ऑन, वेरी प्रोफेशनल। और इनका जो अप्रोच है, एंड दे आर ह्यूज मुंबई नहीं इंडियंस बट एज फैन एज शी सेज। मुंबई इंडियंस ओनर क्यों इंडियन वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को अब जाने देगी कहीं पर? एक बार मेरे को याद है, वो चाहेंगी नहीं कि वो माइक उधर से खेले। आर्थरटन, आई थिंक माइक आर्थरटन फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन, उन्होंने कहा था कि जब वो लगातार जीत रहे थे टूर्नामेंट, बोला कि ये इंडियन टीम से भी बेहतरीन है मुंबई इंडियंस की टीम। डेफिनेटली। और इस जीत की सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारा मिडिल ऑर्डर इस बार, बिकॉज मिडिल ऑर्डर, मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर बहुत पोलार्ड स्पेसिफिकली जब था, पोलार्ड और 2 पांड्या ब्रदर्स, पांड्या केपी, हमारा देसी वर्जन ऑफ केविन कुणाल ने एक फाइनल अमेजिंग जिताया वाज। उनको। और दे न्यू व्हाट दे हैड टू डू, जल्दी विकेट गिरेगा तो कुणाल जाएगा या हार्दिक, ऐसा दे हैड अ कॉम्बिनेशन, दे न्यू। जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। अगले साल रोहित शर्मा खेल रहे नहीं खेलेंगे मुंबई इंडियंस, कैसे खेलेंगे आप बताइए? आप अगर होते रोहित कहाँ शर्मा, जाएंगे अरे कितने टीम है एज अ वेट कैप्टन? कर। हाँ, मेगा ऑक्शन आप नहीं देखोगे क्या? तो मतलब अगले साल मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा कोई कोशिश करेगा अभी, ऑफ कोर्स कोशिश तो करेगा। स्काई और बुमराह रहेंगे। तो आप अगर 4 रिटेंशन कितना को वही तो डिसाइड नहीं हुआ, आप पहले से कूद रहे हो। रिटेंशन हम डिसाइड करते हैं पहले, 4 होगा या 5 होगा। अगर 5 होंगे तो आपसे पूछता हूं कौन कौन प्लेयर आप रिटेन करोगे? नंबर 1 प्लेयर कौन होगा आपका? बिकॉज मुंबई इंडियंस इज ओनली वन टीम देखिए जो मेरे लिए, कोर, जो मेरे अपना लिए टीम है, कोर नंबर टीम 1 को। प्लेयर अब मुंबई इंडियंस के लिए ऑब्वियसली हार्दिक तो है ही, बट मैं तो बुमराह को चूज करूं 1, सेकंड करूं हार्दिक, थर्ड करूं स्काई, और अगर चौथा और पांचवे का भी सवाल है, एक मैं कोई यंग प्लेयर लूं जो फॉरेन प्लेयर या कोई रह सकते हो, अब एक फॉरेन प्लेयर भी है, और पांचवे पे अगर रोहित को रखना रख लो। रोहित डिपेंड करता है रोहित 5वां प्लेयर। कितने साल खेलना चाहते हैं। नहीं, अभी 2 साल खेलेगा। हाँ तो अगर 2 साल खेलना खेलेगा। चाहते हो तो फिर तो आप रख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है भाई? अभी वर्ल्ड कप जिता के आए हैं। अच्छा रोहित शर्मा का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, खैर ये तो सारा इनसाइड स्कूप तो हम आपको देंगे ही देंगे एंग्री क्रिकेट शो पे, ये तो सारा बता ही रहे हैं आपको। लेकिन रोहित शर्मा का बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस तरीके का ग्राफ उनका गया है, राइट? 2014 वर्ल्ड कप उनका T20 वर्ल्ड कप इतना खास नहीं गया, 2016 इतना खास नहीं गया, कोई नंबर ही नहीं था। 2021 कप्तान कैसे बना? 2021 डिजास्टर रहा, 2022 कप्तानी में अपनी डिजास्टर भी मतलब अंडरस्टेटमेंट है, बिल्कुल ही बेकार रहा। आईपीएल में भी रन नहीं आ रहे थे, मुंबई इंडियंस ने भी हटा दिया, लेकिन जो सेल्फ बिलीफ था, एंड स्पेसिफिकली जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पारी आई उस दिन, राइट, वहां से एज एन एग्जाम्पल मोमेंटम भी मिली उसने। आप ठीक है, आप सेमीफाइनल तक पहुंच चुके थे, अब उससे पहले आप मैचेस जीत चुके थे, जो फॉर्मेट था सुपर 8 का, अफगानिस्तान को आपने हरा लिया था, और आप वहाँ तक पहुँच गए थे, सेमीफाइनल तक पहुँच गए थे कि आपका पक्का था बर्थ सेमीफाइनल का। बट टू नॉक आउट ऑस्ट्रेलिया इन द फैशन दैट ही डिड, और जो उसने उस दिन कुटाई करी है, मतलब उसकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, जो एक्चुअली हिटमैन हम बोलते हैं ना, जिसने 2-3 डबल सेंचुरी लगाई हुई है, सबसे ज़्यादा छक्के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित शर्मा ने जमाने में, सारा उसने निचोड़ के उस दिन उनको मारा है। सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया, बहुत बुरा मारा। उनका जो पैड में खाने का जो आदत था शुरू में, और वो खाते भी थे जब स्टार्क्स डालते थे, कितना बार स्टार्क ने उनको एलबी लेग बिफोर विकेट किया, आउट किया है। पाकिस्तानी बॉलर्स हैव डन इट अगेन एंड अगेन, तभी तो हम मरे 2022 में केस में, बिल्कुल बोल्ट हैज डन इट। तो उन्होंने अभी पैर को खोल लिया, तो ऐसा था पैर ऐसे खोल दिया, तो उसमें he could hit through the line and he was absolutely brilliant in that game। इतनी बुरी तरह मारा है उस दिन। नहीं मैंने तो इतनी ऐसी धुलाई नहीं देखी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की जिंदगी में। तो ये होता है, ऐसे दिन आता है जब आपके ऊपर भगवान शिव आके he took the risk, he took the bull by the possessed हो जाते हैं आप, and especially because विराट भी आउट हो गया था और डिफिकल्ट था, और विराट तो हर मैच में आउट हो रहा था, अकेला मार के ऐसे बोला जा रहा था कि विराट ठीक है, लेकिन उससे पहले पता क्या है, देखो पाकिस्तान वाली गेम में दोनों ही आउट हो गए, कोई इतनी बड़ी गेम नहीं आई थी। उससे पहले एक बड़ी गेम आई थी पाकिस्तान वाली, अफगानिस्तान, और ये ठीक है, वो विराट के बिना चल रहा था आपका काम। ऑस्ट्रेलिया वाला पहला बड़ा टेस्ट था, एंड बाय द वे वो अकेला रोहित शर्मा नहीं जिताया। अगर रोहित शर्मा की वो पारी ना आती और यहाँ तक आप ना पहुँचते, इवन मैं बोल रहा हूँ अगर हार्दिक पांड्या कैच कर लेता ना मार्श, तो भी वो आप हार जाते, या मार्श की कैच वो जो अक्षर पटेल ने करी थी, अगर वो ना होती तो भी, क्योंकि वो इतनी क्लोज आ गए थे, आप 200 तक पहुंचे थे, 180 तक वो भी आ गए थे मार मोर के, ट्रेविस हेड ने मार दिया, मार्श की एक्स्ट्रॉर्डनरी कैच हो गई। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इनिंग्स और जो मोमेंटम मिला वो आपको ले गया। एक तो वो था, एक अक्षर पटेल ने जो आपको दिया है इस टूर्नामेंट के अंदर, इवन फाइनल में 31 बॉल्स पे 47 रन्स, बॉल के साथ, बैट के साथ, एक्सट्रीम कॉन्ट्रीब्यूशन। बट एंड ऑफ द डे सारे व्हेन इट बॉइल्ड डाउन टू विनिंग ना, तो बॉल थी हार्दिक के हाथ में,
उसने आउट करा पहले क्लासन को फाइनल में, वो जब 30 पे 30 चाहिए थे, पहली बॉल पे क्लासन को हीरो आउट बन कर दिया। गया। और लास्ट ओवर 16 रन, कुछ मर्जी बोल लो भाई, मिलर आगे खड़ा हुआ है। मिलर, आपको पता है किलर मिलर ऐसे नहीं बोलते। और एक साथ Almost- खेले हैं, सूर्या की वो नेट्स में कैच, खेले हैं हार्दिक को कितना बार। हार्दिक ने दोनों को आउट कर दिया ना एंड ऑफ द डे। और वो मैच इतने प्रेशर सिचुएशन में जब आपको निकालना था, जब 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, तो बुमराह के हाथ में बॉल नहीं थी, हार्दिक के हाथ में थी। दैट वाज मेक और ब्रेक। एक एक मोमेंट वो लोग जी रहे थे। क्लासन उसी ओवर में मैच ही खत्म कर देता, एक ओवर। अगर कनेक्ट कर देता तो। यही दिक्कत हुआ उनके साथ, वो जल्दबाजी में। शैतान का काम जल्दी में होता है। 30 पे 30 तो चाहिए थे, अब क्या जल्दी, नहीं, तो but क्या। वही दैट वाज द थिंग, दे कुड हैव sort of stayed back, थोड़ा लेट बैक होके खेलते, थोड़ा टाइम लेके। वो सिंगल्स में मैच था क्या, व्हाटएवर, हम वी वन, ने बहुत अच्छा। हम जीत गए हैं। बट ये सवाल है कि रोहित और हार्दिक, दे वर, आई मीन व्हाटएवर हैपेंड इन द आईपीएल, उतना अच्छा टर्म में उनका बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। बट बात भी ये नहीं कर रहे श्रेय थे। देना पड़ेगा आपको राहुल द्रविड़ को, हम्म, रोहित शर्मा को। देखिए जो भी है, दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, बिल्कुल। न्यू इवन हार्दिक को ऑब्वियसली, हार्दिक हैड अ पॉइंट टू प्रूव, हाँ। रोहित हैड अ पॉइंट टू प्रूव। तो ये सारे ऐसा था कि 2011 में सारे दे नेवर लाइक धोनी, आई मीन लेट्स फेस इट, आई मीन सहवाग, गंभीर, दे नेवर लाइक धोनी। पर धोनी के अंडर खेलना मजबूरी था क्योंकि वो कप्तान था, युवराज, जहीर खान, आशीष नेहरा। बट जब खेला, दे हैड अ कॉमन मिशन कि सचिन के लिए जीते। जीतना है। तो इस बार का था कि द्रविड़ के लिए जीतता है, कोई बोला विराट के लिए जीतता है, कोई बोला रोहित के लिए जीतता है। इस बार तो भाई जीतना देश के है। लिए जीतता है, जीतना है, जीतना है। इस बार जीतना है। जीतना है। परेशान हो गए थे लोग। तो आपको अगर वो राहुल द्रविड़ ने बताया ना कि अब हिमालय में चढ़ना है, इसलिए आप किसके लिए चढ़ो वो सब थोड़ी देखेंगे, अब चढ़ना है, ऊपर जाना है हमें। आई वांट टू क्लाइंब द पीक, आई वांट टू बी देयर ऑन, राइट ऑन टॉप। सारा का सारा, मैं फिर से हार्दिक का पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ही वाज द और रो पड़ा Big बच्चा, villain. रो पड़ा, क्यों रोया? ही वाज द विलन। उसने बोला भी कि यार मेरे को रोना आईपीएल में भी आ रहा था, लेकिन जो लोग हंस रहे थे, मुझ पे हंसना चाहते थे, मुझे रोता हुआ देख के, मैं उनको खुशी नहीं देना चाहता था। सो अल्टीमेटली हर मैच में उसने परफॉर्मेंस दी है। सारे कमेंटेटर्स जिस तरीके से बात कर रहे बहुत थे, बदतमीजी कर रहे थे। सामने हार्दिक पीछे खड़े हैं और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं उनके बारे में कि ही हैज़ नो क्लू, ही हैज़ नो क्रिकेट सेंस। मैंने 3-4 लोग जो मेरे साथ मिले वर्ल्ड कप से पहले, उन्होंने इतना खराब वर्ड यूज़ किया हार्दिक के बारे में, दैट ही इज़ नो गुड, दिस दैट। ऐसे ठीक है, कौन गुड होता है भैया, समय का खेल है, कोई हीरो नहीं होता, कोई सुपर हीरो नहीं होता, चुनौतियाँ होती है, जो चुनौतियों के सामने खड़ा हो, I mean, someone who can stand tall in front of challenges, he becomes a hit, and when it mattered the most, मेरे लिए उनके लिए आईपीएल जितना इम्पोर्टेंट था, ये इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना वर्ल्ड कप important। जीतना। तो वर्ल्ड कप जीत गए ना, और क्या चाहिए भैया।